वो ट्रक देखो रेडबुल का, जहाँ पर लिखा है verstappen.com रेसिंग। और ये देखो सामने भारत में जो पहली बार लोग आए थे वो अंग्रेज़ नहीं थे, पुर्तगीज़ भी नहीं थे, वो थे डच। ऑर्गन ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर है वो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे लगे आपको पेरिस और रीम्स के ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे हार्लेम। मैं अभी चलते चलते जा रहा हूँ। गूगल मैप यहाँ पर बहुत ही अच्छा चलता है, तो आप जहाँ कहीं जाना चाहते हो वहाँ पर आप सिर्फ गूगल मैप पर लोकेशन डाल दो, वो आपको एग्जैक्टली वही लेकर जाएगा। सो दैट्स गुड। तो यहाँ से कुछ 40-45 मिनट का वॉक है। मैं वॉक ही कर रहा हूँ क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है और सिर्फ 2 ही बजे है यहाँ पर। तो चलो सेंटर में जाते हैं। अगर वो चर्च वहाँ पर है एक बड़ा, अगर उसके अंदर एंट्री मिलती है तो जाएंगे, या फिर आपको बाकी की जगह दिखाऊंगा। आज हार्लेम सेंटर पूरा डिटेल में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम बैक। चलते चलते ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं और वो जो बड़ा वाला सिग्नल दिख रहा है वहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट टर्न। यहाँ पर देखो रेडबुल का ट्रक खड़ा है वहाँ पर। और ये बिल्डिंग देखो बहुत खूबसूरत। जैसे फ्रांस में हमने बेज कलर के स्ट्रक्चर देखे, तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। खासकर यहाँ पर रेड ज़्यादा है। गाइस वो ट्रक देखो रेडबुल का, जहाँ पर लिखा है verstappen.com रेसिंग। जो लोग फार्मूला 1 देखते हैं उनको शायद ये पता चल गया होगा कि मैक्स वर्स्टापन जो रनिंग चैम्पियन है उसका आई थिंक उसका ट्रक होगा। उसमें बड़ा दिख रहा तो ठीक है, उसमें F1 कार वगैरह हो सकती है, मैं आई एम नॉट वेरी श्योर। हालांकि मैक्स वर्स्टापन के बारे में बात की जाए तो अभी उसके थोड़े से लगे पड़े हैं। सो विल सी व्हाट हैपन्स। पर ये आपको मुझे दिखाना था, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि हार्लेम के पास ज़ैंडवुड है, वहाँ पर एक रेसिंग सर्किट भी है। तो वहाँ पर पहले रेस होती थी पर अब वो बंद हो गई है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उस ट्रैक तक जाने के लिए जो F1 कार्स या MotoGP की बाइक्स की जो उनका जो ट्रैवल होता था वो बीच से करते थे वो, इसलिए बहुत से लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया और इसी के कारण वो सर्किट अभी ऑलमोस्ट रिटायर कर दिया गया है। हालांकि अक्टूबर में या फिर अगस्त में वहाँ पर लास्ट जीपी है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर। आप आई थिंक है आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट है। आई थिंक वो लास्ट है। वो देखो ठीक सामने सेक्टर, मतलब यहाँ से जा सकते हैं या नहीं आइडिया नहीं है, पर गूगल जिस रास्ते से हमको लेके जा रहा है हम ट्रस्ट करेंगे और उसी रास्ते से जाएंगे। वरना फिर यहाँ पर आया टाइम खराब हो जाएगा मेरा। हालांकि स्टेप्स बढ़ जाएंगे दिन के पर कोई बात नहीं, पहले वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी लोग रास्ते में भी पार्किंग करते हैं, पर पार्किंग के लिए ना एक ये ऐसे अलग टाइप के ब्लॉक्स यहाँ पर लगाए हैं। ब्लॉक नहीं, ब्लॉक होते हैं ना, वो ब्लॉक वो। तो यहाँ पर आप ये ब्लॉक से मतलब पार्किंग है, आप वहाँ पर पार्क कर सकते हो। अभी हालांकि बहुत ही बगल में है रास्ते के, पर चलता है उतना। यहाँ पर लोग काफ़ी समझदारी से गाड़ी चलाते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। गाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक ये छोटा सा पुल है जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। ये पुल क्रॉस करके वहाँ पर जाएंगे और सीधा वो चर्च के पास। लेट्स गो। एंड फाइनली गाइज वी आर एट द हार्लेम सेंटर। यू कैन सी ऑल द व्यू। बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर, बहुत हैं। और आज हाँ, आज है बुधवार। दिन भूल गया यार मैं। इतने भी दिन हुए नहीं मुझे यहाँ आकर। नहीं होना चाहिए ऐसे भाई,
पर एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, वहाँ से शायद एंट्री है। मैं थोड़ी सी, हाँ एंट्री दिख रहा है मुझे, तो वहाँ पर जाकर मैं थोड़ी सी इंक्वायरी करता हूँ और फिर अगर परमिशन दी तो अंदर भी शूट करूँगा, वरना बाहर आके आपको सब में जानकारी दूँगा। लेट्स गो इनसाइड। वेल गाइस, अभी मैं चर्च के अंदर आ चुका हूँ और मैंने पूछा कि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि है। तो मैं अंदर आया हूँ और आप बहुत ही ट्रेडिशनल क्रिश्चियन म्यूजिक सुन सकते हो आप। और मेरे सामने है वो, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा एक, इसको ऑर्गन बोलते हैं, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। तो वो मेरे सामने है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वेल गाइज, तो ये है चर्च के अंदर का सीन। यहाँ पर प्रीस्ट खड़े होकर प्रवचन देता है और ये मैं सामने चलकर जा रहा हूँ और ये देखो सामने ह्यूज 360 एंगल अगर आपको देखना है तो ये रहा। इसका छत भी बहुत ऊंचा है। और अगर थोड़ा सा चलोगे ठीक, अगर ये मेरे सामने है तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ के एक छोटा सा इन्होंने मॉडल रखा है। सो ये चर्च बेसिकली ऐसा दिखता है पूरा, और ये पूरा पत्थरों में बनाया गया है। ये देखो सामने देखो, 1 2 और 3 शिप्स हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि भारत में जो पहली बार लोग आए थे वो अंग्रेज़ नहीं थे, पुर्तगीज़ भी नहीं थे, वो थे डच। सो एक्चुअली सबसे पहले डच आए, फिर आई थिंक वो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, पर पहले आए थे डच। इस मैं पक्का श्योर हूँ इसके बारे में। सो इसलिए मैंने आपको दिखाना सही समझा कि यार चलो आपको ये भी दिखाता चलो मैं। तो ये जो चर्च है ये 18 हिस्सों में डिवाइड किया है इन्होंने। मेरे सामने मैप है और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है सेक्शन नंबर 2, जिसे बोलते हैं तो नॉर्थ ट्रांसेप्ट। सो यहाँ पर कुछ डच में लिखा है। ओके, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। In the wall you see the bust of King William, placed here on the occasion of the opening of the industrial exhibition in Harlem in 1825. आपको कैमरा एंगल चेंज करके मैं वो ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूँ। ये रही वो ट्रांसक्रिप्ट, पूरी 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 डच में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक बार फ़ोटो लेकर गूगल ट्रांसलेट करके देखूँगा मैं इसे। ये एक्चुअली एक चैपल है और इसे बोलते हैं द क्रिसमस चैपल। इसके अंदर अगर हो सके तो जाकर देखता हूँ मैं। और ये अंदर से कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ खास है नहीं। टेबल है और 6 कुर्सियाँ हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। गाइस, और ये मेरे सामने है वो पुराना ऑर्गन। मैंने कहा कि सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं, ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गन्स। ऑर्गन के बारे में अगर आप जानना है, ऑर्गन मतलब ह्यूमन ऑर्गन नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेस्टर्न म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, वो ये है, इसके अंदर है ये। गाइस, 5वां और 6वां सेक्शन एक के ऊपर एक है बेसिकली। ये है, ये 5वां सेक्शन जो आपको दिख रहा है और इसके ऊपर 6वां सेक्शन है। ये बनाया कैसे होगा यार? गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत कम आवाज़ में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए समझ लो। सॉरी।
जो मैंने वो बक्सा दिखाया था वो एक्चुअली ऑर्गन नहीं था, ऑर्गन ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर है वो। थोड़ा ज़ूम इन करना पड़ेगा पर मैं दिखाता हूँ। मुझे लोकेशन उसका पता चल गया है पर आप अगर गाइड के साथ हो तो ही आप वो ऑर्गन देख सकते हो। मैं ठीक उसके सामने बैठा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि क्या हुआ, जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में बोला था कि आपको जूम इन करके दिखाता हूँ मैं, पर गलती से वो क्लिप हो गया डिलीट। पर मैंने कुछ सॉल्यूशन ऐसे तैसे कैसे करके निकाला है, पर मैं लोकेशन दिखाता हूँ इस अगले फ़ोटो में। तो आपको ये जो एरो दिख रहा है और वो जो गैलरी दिख रही है वो उस गैलरी में एक्चुअली पीछे उसके रूम है, वहाँ पर रखा है वो ऑर्गन। तो इस चर्च को ग्रेट चर्च या फिर सेंट बाहोज चर्च वो भी बोलते हैं, सेंट बावो BAVO, यस। तो इसे ये भी बोलते हैं, पर चर्च बहुत ही खूबसूरत है। एक बार वापस देख लो बाहर से। तो ये बिल्डिंग कुछ बाहर से ऐसे दिखती है। और यार वो देखो यार, वो एक डंडी ऐसे है हॉरिजॉन्टल, कैसे क्यों रखी है वो तो मुझे पता नहीं, पर रखी तो है। वेल, रिटर्न जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होकर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए हैं। तो मैं चलते चलते वापस जा रहा हूँ। अभी भी 30-35 मिनट की जर्नी बची है। चलते 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 यार, यहाँ पर ना आपके 5-10 किलोमीटर चलना ऐसे ही हो जाता है और कुछ लगता भी नहीं आपको, आराम से कर लोगे आप। घर जाकर वापस आए हैं अभी बाहर आइकिया हार्लेम। सो पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी खाना अच्छा मिलता है, तो अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं और दिखाता हूँ कि हम क्या खा रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। ये है हमारा आज का डिनर, वाइट एस्पैरेगस, सैल्मन, पोटैटोज़, कम्बूचा और ये सॉस है जो हम इसके साथ खाएंगे। लुक्स वेरी टेम्पटिंग, सो लेट्स डिग इन। भूख बहुत लगी है, लेट्स डिग इन। गाइस, आपको एक जादू दिखाता हूँ मैं। आइकिया के कटलरी में मैग्नेट्स है, एक बार ये भी देखो। ओह, इट्स नॉट वर्किंग, वेट, नो। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो नॉट एवरीथिंग इज़ मैग्नेटिक, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ मैग्नेटिक। खाना अच्छा था, फुल पैक हुआ। अब चलते हैं आगे। और ये है दूसरे दिन की सुबह। कल रात को हम आइकिया में गए, वहाँ पर खाना खाया। यार, हार्लेम का जो आइकिया है ना, बहुत ही बड़ा है और मैंने वहाँ पर ना, बहुत से लोग थे तो मैंने शूट करना यार ठीक नहीं समझा, क्योंकि यार यहाँ पर थोड़ा सा वो लोग ना आपको बहुत मतलब क्या है वो, ऐसे देखते हैं कि आप उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हो, और करनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने ठीक नहीं समझा यार, क्यों क्यों करे। तो फिर हम लोग वापस आए और सो गए। ठंड थी थोड़ी सी, तो सो गए। तो मैंने सोचा कि यार चलो अभी कॉफ़ी पीते पीते कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। कॉफ़ी मेरे हाथ में है, एक सिप ले ही लेता हूँ, लास्ट सिप भी बचा था। सो गाइस, चलो। पर जो वो सेंट बावो चर्च है हार्लेम के सेंटर में, बनता है जाना, उधर बनता है जाना। वहाँ पर ना चर्च के आजू बाजू बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, और कुछ तो रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर मिशेलिन स्टार शेफ़ खाना बनाते हैं। मतलब उनके रेट्स भी बहुत ही हाई है, पर अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ पर सेंट बावो 17 यूरो आपको एंट्री फ़ी लगेगी, और आपको गाइडेड टूर चाहिए तो शायद 24 या 25 यूरो। पर आपको वो ऑर्गन दिखाएंगे। गाइस, मोज़ार्ट ने प्ले किया हुआ ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कीबोर्ड की तरह होता है, पर पुराना वाला कीबोर्ड, जिसे मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। तो गाइस, चलो इसी बात पर करता हूँ मैं ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, विच ऑफ कोर्स फिट ऋषि ब्लॉग्स।
I will see you in the next one. Until then, ciao.